एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की क्लास में हम रॉक साइकिल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इसी क्लास में याद करके जाएंगे, पूरी साइकिल को अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने बेसिक बिल्कुल जो था वो लिख लिया है, ठीक है। मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी और ऐसा एक्सप्लेन करूँगी इसी क्लास में आप लोग समझ के जाएंगे, आपको रिवीजन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बस जो मैं बता रही हूँ उसको स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करते रहें, स्टेप बाय स्टेप आप उसको समझते रहें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 टाइप्स के हमारे रॉक्स होते हैं, इग्निशियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, ठीक है। इतना हमें पता है कि 3 टाइप्स के रॉक्स होते हैं। अब ये वाले रॉक्स बनते कैसे, इसका प्रोसीजर क्या है बनने का, कौन सी ऐसी प्रोसेस होती है कि ये वाले जो रॉक्स हैं ये फॉर्म होते हैं, ठीक है, वो आज हम इस क्लास में सीखेंगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें प्री में भी पूछे जाते हैं और मेंस में भी, जो कंपटीशन एग्ज़ाम का मेंस एग्ज़ाम है उसमें बहुत बार ये क्वेश्चन लिया गया है रॉक साइकिल से रिलेटेड, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह समझते हैं। देखिए, सबसे पहले मैग्मा, आपको पता है मैंने जब इंटीरियर ऑफ द अर्थ वाली क्लास में आपको समझाया था मैग्मा क्या होता है, ठीक है। इट्स अ काइंड ऑफ लावा जो कि अर्थ के अंदर होता है, हॉट लिक्विड सब्सटेंस प्रेजेंट इन द अर्थ, इट्स कॉल्ड मैग्मा, ठीक है। जब ये वाला मैग्मा अर्थ के ऊपर आता है, ठीक है, सपोज मैं आपको रफली बता रही हूँ, ये हमारी अर्थ है, यहाँ पर ये जो मैग्मा है ये हमारी अर्थ की सरफेस पर आ गया, ठीक है। ये अर्थ की सरफेस पे आके यहाँ पर ठंडा हो गया, ठीक है। ये जो लावा है ये अर्थ में से बाहर निकला और ठंडा हो गया। ठंडा होते ही जो एयर के कांटेक्ट में आके ये ठंडा होगा और ठंडा होने के बाद एक पत्थर बनेगा, अ काइंड ऑफ रॉक, जिसे हम कहते हैं इग्निशियस रॉक। इतना समझ में आया आप लोगों को। इग्निशियस रॉक क्या होता है, जो मैग्मा कूल हो जाए, इस ये जो मैग्मा है इसकी कूलिंग प्रोसेस होती है और कूल होकर ये इग्निशियस रॉक बन जाते हैं, ठीक है। और यही वाला मैग्मा, यही वाला जो इग्निशियस रॉक है, अगर हम इसको मेल्ट कर देते हैं, मेल्ट होने के बाद यही वाला जो रॉक है ये मैग्मा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इतना प्रोसेस समझ में आया, ये एकदम बेसिक है और ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। अगर ये जो मैग्मा है अर्थ के बाहर निकलने के बाद ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद क्या बन जाता है, इग्निशियस रॉक। और यही इग्निशियस रॉक अगर को हम दोबारा से मेल्ट कर दें तो ये मेल्टिंग प्रोसेस के द्वारा जब मेल्ट होकर ये दोबारा से मैग्मा बन जाता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इसका ये है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, इग्निशियस रॉक, अगर इस इग्निशियस ये जो मैग्मा था वो ठंडा होकर इग्निशियस रॉक बन गया। अब ये वाला जो इग्निशियस रॉक है, अगर सपोज ये वो इग्निशियस रॉक है, अगर हम इसको मैं बहुत ज़्यादा गर्मी दूंगी, ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा मैं हीट दूंगी और मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर दूंगी, प्रेशर और हीट, ठीक है, तो ये यही वाला इग्निशियस रॉक ये बन जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर दूंगी तो ये क्या बन जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक। समझ में आया इतना। अब ये वाले मेटामॉर्फिक को अगर मैं अगेन मेल्ट कर दूंगी, अगर मैं इसको मेल्ट कर देती हूँ तो ये अगेन मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, बहुत इजी है, इतना तो बेसिक सा बहुत समझ में आया होगा। मैंने कहाँ से शुरू किया था, इस मैग्मा से। इस मैग्मा को अगर मैं ठंडा करती हूँ तो इग्निशियस रॉक बनता है। ये इग्निशियस रॉक को अगर मैं मेल्ट कर दूंगी तो वो अगेन मैग्मा बन जाएगा, ठीक है। बट ये वाले इग्निशियस रॉक को अगर मैं बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर देती हूँ तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आई थिंक मैं पिछली क्लासेस में इन रॉक्स के बीच में डिफरेंस जो है आपको बता चुकी हूँ, मेटामॉर्फिक में, इग्निशियस में और सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है। अगर आप कमेंट कर देना, अगर आपको दोबारा सुनना हो तो मैं आपको एक क्लास में दोबारा से बता दूंगी, ठीक है। उसके बाद इतना समझ में आया, हीट और प्रेशर देने के बाद मेटामॉर्फिक बन जाता है।
ये मेटामॉर्फिक अगेन अगर हम इसको मेल्ट करती हूँ तो दोबारा से मैग्मा में कन्वर्ट हो जाता है। ये वाली साइकिल जो है पूरी समझ में आई, ठीक है। आई होप अच्छे से आई होगी क्योंकि बहुत इजी है, ठीक है। इसमें मैंने कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, इग्निशियस रॉक वाला, मेटामॉर्फिक और ये मैग्मा, ठीक है। रॉक साइकिल ये आधी रॉक साइकिल है, अभी पूरी नहीं हुई है, बट आपको लर्न कराने के पर्पस से मैंने आपको थोड़ा सा समझाया है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करोगे तो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। मैग्मा से स्टार्ट करो, मैग्मा को ठंडा करा तो इग्निशियस बना, इग्निशियस पे अगर प्रेशर और हीट देंगे तो मेटामॉर्फिक बनेगा। इग्निशियस रॉक को अगर मैं दोबारा मेल्ट कर दूंगी तो वो अगेन मैग्मा बन जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। हीट और प्रेशर दूंगी इग्निशियस रॉक पे तो मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक को अगर मैं दोबारा से मेल्ट करूंगी तो मैग्मा, ठीक है। ये हो गई रॉक साइकिल, ठीक है। अब ऊपर वाले पार्ट पर आते हैं। सेडिमेंट्री रॉक बनने से पहले इसके कुछ सेडिमेंट्स बनते हैं, ठीक है। इसके कुछ सेडिमेंट्स बनते हैं। सेडिमेंट्स का मतलब बहुत छोटे छोटे कण, ठीक है, जो कि टुकड़ों में बटे होते हैं। ये सेडिमेंट्स किस तरह, देखिए अब रॉक साइकिल में आगे बढ़ते हैं हम। अगर मैं इग्निशियस रॉक को दो प्रोसेस का नाम लूंगी मैं, एक लूंगी इरोजन, एक लूंगी वेदरिंग। सबसे पहले मैं आपको ये समझाती हूँ कि इरोजन और वेदरिंग क्या होते हैं, ठीक है। इरोजन का मतलब होता है, बेसिक अगर मैं उसकी डेफिनेशन लूँ तो इट्स द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल अलोंग दिस ह्यूमस, ठीक है, उसको बोलते हैं इरोजन, ठीक है। किसी भी मिट्टी हो चाहे रॉक ले लें हम, ठीक है, उस पर जो अपर वाली लेयर हट जाती है ना उसको बोलते हैं इरोजन, ठीक है। और वेदरिंग होती है समय के साथ घिसना, ठीक है, पत्थर का टुकड़ों में बटना या घिसना, उसे कहते हैं हम वेदरिंग, ठीक है। तो ये इरोजन है, ये वेदरिंग है। अब इग्निशियस रॉक का इरोजन और वेदरिंग होगा तो ये सेडिमेंट्स में, छोटे 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 सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। मेटामॉर्फिक में भी सेम है। अगर मेटामॉर्फिक रॉक को हम इरोजन और वेदरिंग करेंगे तो सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको लिख देती हूँ, इग्निशियस रॉक सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हुआ। आगे मेटामॉर्फिक रॉक, जो मेटामॉर्फिक रॉक है इसमें भी इरोजन होगी और वेदरिंग होगी, तो ये सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। अब ये जो सेडिमेंट्स हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगे सेडिमेंट्री रॉक में। ये छोटे छोटे सेडिमेंट सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। कौन कौन से दो प्रोसेस हैं जिससे वो कन्वर्ट होंगे, एक होता है कॉम्पैक्शन, एक होता है सीमेंटेशन, कॉम्पैक्शन एंड सीमेंटेशन, ठीक है। कॉम्पैक्शन होता है ये छोटे छोटे कणों का इकट्ठा हो जाना, और सीमेंटेशन होता है इनका आपस में जुड़ जाना। ये आपस में करीब आते हैं और जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद ये सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट ये वाला जो सेडिमेंट्री रॉक है, अगर दोबारा से इसकी वेदरिंग और इरोजन हो जाए, इसकी दोबारा से वेदरिंग और इरोजन हो जाए, इरोजन और वेदरिंग हो जाए तो ये दोबारा से सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा दोबारा से, सेडिमेंट्स में, ठीक है। अगेन अगर हम सेडिमेंट्री रॉक को, ये लास्ट स्टेप है हमारा, सेडिमेंट्री रॉक को अगर हम हीट और प्रेशर देते हैं, क्या देते हैं, हीट और प्रेशर, तो ये सेडिमेंट्री रॉक कन्वर्ट हो जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। तो ये हमारी कंप्लीट जो साइकिल थी ना रॉक साइकिल, वो है। होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है।
दोबारा से एक बार मैं आपको समझा, देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। इग्निशियस रॉक मेल्ट होगा तो मैग्मा बनेगा। मैग्मा सॉरी इग्निशियस रॉक कूल होगा तो सॉरी मैग्मा से स्टार्ट करते हैं। मैग्मा यहाँ से करोगे तो कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कोई भी। मैग्मा ठंडा होगा तो इग्निशियस रॉक बनेगा। इग्निशियस रॉक दोबारा से मेल्ट होगा तो मैग्मा बनेगा। ठीक है। इग्निशियस रॉक का अगर हम हीट और प्रेशर देंगे इसके ऊपर तो मेटामॉर्फिक रॉक बनेगा। मेटामॉर्फिक रॉक जो है दोबारा से अगर हम उसे मेल्ट कर देंगे तो मैग्मा बनेगा। ठीक है। ये वाला पूरा एक स्टेप में आपको लर्न करना है। ठीक है। उसके बाद इग्निशियस रॉक से दोबारा स्टार्ट करना है। इग्निशियस रॉक को अगर हम दोबारा से इरोजन और वेदरिंग होती है इग्निशियस रॉक की, तो ये सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। अब सबको सेडिमेंट्स के ऊपर लेके आना है। ठीक है। इसको भी और इसको भी। रॉक साइकिल सेडिमेंट्स हो गया। उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक की भी इरोजन और वेदरिंग द्वारा हम सेडिमेंट्स बनाएंगे। सेडिमेंट्स होता है छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। ठीक है। इनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर छोटे छोटे कणों में, ठीक है, ये बढ़ जाता है। ठीक है। उसको इरोजन और वेदरिंग के ये प्रोसेस होते हैं, इरोजन और वेदरिंग, इसके द्वारा सेडिमेंट्स में कन्वर्ट होता है। अब इग्निशियस रॉक भी कन्वर्ट हो गया सेडिमेंट्स में, और मेटामॉर्फिक जो रॉक है वो भी इरोजन और वेदरिंग द्वारा सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। अब जो सेडिमेंट्स होते हैं इसका सीमेंटेशन होता है और कॉम्पैक्शन होता है। ठीक है। स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ी क्लियर नहीं है, मैं क्लियर करके लिख देती हूँ। ठीक है। दो प्रोसेस होते हैं, यहाँ लिख दो ऊपर, नहीं तो आपको क्लियरली दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर दो प्रोसेस आएंगे, कॉम्पैक्शन एंड सीमेंटेशन। कॉम्पैक्शन मतलब इन जो सेडिमेंट्स हैं इनका आपस में कॉम्पैक्ट होना, पास आना। सीमेंटेशन मतलब आपस में जुड़ना, और जुड़ के ये सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। इन सेडिमेंट्री रॉक पे अगर हीट और प्रेशर बनता है ये दोबारा से मेटामॉर्फिक रॉक बन जाते हैं। ठीक है। तो ये साइकिल जो है ना ये चलती रहती है। ठीक है। सपोज सेडिमेंट्री रॉक पे हीट और प्रेशर पड़ा तो मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक पे अगर हीट और प्रेशर पड़ेगा तो वो दोबारा से इग्निशियस रॉक बन जाएंगे। इग्निशियस रॉक अगर मेल्ट होगा तो दोबारा से मैग्मा बन जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ये चलता रहता है। दैट्स वाई इसको हम रॉक साइकिल कहते हैं। साइकिल का मतलब दोबारा दोबारा घूमकर जहाँ से शुरू हुआ वहीं पर ख़त्म हो जाना। ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। ठीक है। रॉक साइकिल का मतलब बेसिकली, साइकिल का मतलब देखिए यही होता है, जो जहाँ से स्टार्ट हुआ है दोबारा से वहीं से शुरुआत हो उसकी। ठीक है। सपोज ये सेडिमेंट्री रॉक भी बन गया हीट और प्रेशर से, इसके बाद दोबारा से हीट और प्रेशर इस पे हीट और प्रेशर पड़ा तो मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक पे हीट और प्रेशर पड़ा तो इग्निशियस, इग्निशियस रॉक पे मेल्ट हुआ तो दोबारा से मैग्मा। मतलब ये यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक पहुँच गया, उसके बाद दोबारा से कहाँ मैग्मा ही बनना पड़ा उसे। ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड रॉक साइकिल। ठीक है। इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। मैंने ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशन वाला नहीं बताया है, इस तरह बताया है आपको लर्न करने में आसानी हो। ठीक है। इसमें प्री में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। और काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं पिछले कई सालों में। ठीक है। तो आप एक बार आई थिंक 2000, मुझे ना ईयर याद नहीं आ रहा, मैंने इस पर क्वेश्चन देखा है। ठीक है। तो रॉक साइकिल अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपको ये साइकिल पता हो ना तो थ्योरी कोई मैटर नहीं करती, आप खुद भी बना के लिख लोगे। ठीक है। आपको बस ये प्रोसेस पता होना चाहिए। ठीक है। और ये जो प्रोसेस है, इरोजन, वेदरिंग, सीमेंटेशन, कॉम्पैक्शन, ठीक है, हीट, ये कूलिंग, मेल्टिंग, कूलिंग मेल्टिंग का तो ऑब्वियसली पता ही है। ये सब प्रोसेस का आपको पता होना चाहिए डेफिनेशन की क्या है। ठीक है। आई होप अच्छे से समझ आया होगा आपको। कोई क्वेश्चन हो आपका तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका आंसर दे दूँगी। और ज्योग्राफी की क्लास अब रेगुलर रहेगी। ठीक है। तो आप कंटिन्यू रहिएगा। ठीक है। मैं कंटिन्यू हूँ।
ठीक है। अब इसके बाद से जो क्लासेस होगी वो आपकी कंटिन्यूटी में होगी, तो मेक श्योर आप ज़रूर वीडियोस को देखिए। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो कर लीजिए, ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है जल्दी से आपको मिल जाए तुरंत। क्या लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट।